हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। और हम ट्वेल्थ क्लास का सेशन स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्ट कर दिया था। फ्लेमिंगो नामक बुक से पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। उसका इंट्रोडक्शन, ऑथर का इंट्रोडक्शन देख चुके थे और थोड़ा चैप्टर भी कर चुके थे। 2 स्लाइड हो गई थी अपनी, उससे आगे आज करेंगे। और नो टेंशन होके पढ़ना है, किताब साथ में रखना है। फ्लेमिंगो किताब खोल के रखनी है। जो मीनिंग, नोटबुक और पेन साथ में रखना है। जो मीनिंग करवाता हुआ चलता हूँ मैं कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको लिखना है, इसका मतलब लिखना ही है। मज़ा आने वाला है चैप्टर में, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है तो इस क्लास से पहले वो पीछे वाली क्लास को देख के आए, क्योंकि उसमें ऑथर का इंट्रोडक्शन और उसमें चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन ही मान सकते हो, शुरुआती पैराग्राफ कर चुके थे। इससे आगे आज करेंगे। तो अगर यहाँ से कोई विद्यार्थी क्लास देख रहा है तो वो पहले पीछे वाली क्लास को देखे और फिर इस क्लास को देखे। आज हम उससे आगे चलेंगे और नोटबुक और पेन साथ में रखना है, इसका मतलब रखना है, ठीक है। और जो भी डिफ़िकल्ट मीनिंग, जो भी अच्छी मीनिंग आएगी वो साथ के साथ करते हुए चलेंगे। कौन से टेंस का उपयोग हो रहा है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे बताता हुआ चलूँगा मैं। आपको तो केवल ध्यान से लिसन करना है, ठीक है, और राइटिंग करते रहना है। और जैसे ही क्लास ख़त्म होती है, क्लास ख़त्म होने के बाद में एक बार रीडिंग भी कर लेनी है कि इस प्रकार से सर ने इसका मतलब बताया था। चलो आगे चलते हैं। ये ऑथर का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था। अल्फोंजे दोदे, नॉट दोडेट, टी को साइलेंट रखना है। अल्फोंजे दोदे 1840 1897, उसके बारे में मैं बता चुका था। और आपको बिस्मार्क के बारे में बताया था मैंने कि बिस्मार्क कौन था। जर्मनी का एक राजनेता था और जर्मनी के एकीकरण में सक्रिय भूमिका निभाई थी इन्होंने। और भारत का बिस्मार्क किसे बोला जाता है आपको बताना है, कल वाली क्लास में मैंने बता दिया था। इससे आगे फिर हमने ये पैराग्राफ कर लिया था, ठीक है। इससे आगे वाला पैराग्राफ आज करेंगे। ओके, अब देखो, जो अपना फ्रेंच था, इसमें जो बच्चा है जो लेट स्टार्ट हुआ था स्कूल के लिए, वो उसका नाम फ्रेंच है। आगे आएगा, हालांकि पहले वाले पैराग्राफ में नहीं आया था, लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ था चैप्टर पहले, तो मैंने आपको पहले ही उसमें नाम बता दिया था। उसका नाम फ्रेंच है। वो फ्रेंच क्या करता है, स्कूल के लिए लेट शुरू होता है, उस सुबह को देरी से शुरू होता है और मन में सोचता है कि मेरे को तो पार्टिसिपल्स, जो एम हेमल ने पार्टिसिपल्स के रूल्स बताए थे, जो उन्होंने जो क्वेश्चंस बताए थे कि मैं पार्टिसिपल्स पे आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, उनका पहला शब्द भी उसको याद नहीं था। तो वह सोच रहा था कि मैं बार भग चलता हूँ, जो 100 मील के पीछे जो सैनिक ड्रिलिंग कर रहे हैं उनको देखता हूँ, जो चिड़ियाँ जंगल के किनारे चहचहा रही है उनको देखता हूँ। मतलब ऐसे ख्याल आते हैं, लेकिन फिर वो दृढ़ रेजिस्ट हो जाता है। स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, मतलब वह रेजिस्ट हो जाता है, प्रतिरोध में हो जाता है कि नहीं नहीं, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे को एम हेमल की क्लास में ही चलना चाहिए, ठीक है। अब उससे आगे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से पढ़ना है। वेन आई पास्ड टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं पास्ड द टाउन हॉल, जब टाउन हॉल सार्वजनिक जो सूचना पट लगाते हैं उसके पास से गुजरा, देर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जहां पे वो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था उसके सामने क्राउड थी। क्राउड का मतलब होता है भीड़। भीड़, जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं उसको भीड़ बोला जाता है, ठीक है।
क्राउड, देखो ये भी दो शब्द होते हैं, क्राउड और मॉब। मॉब क्या होता है, उग्र लोगों की भीड़ को मॉब कहते हैं। और क्राउड क्या होते हैं, क्राउड किसी घटना को देखने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं, या कोई धार्मिक कार्यक्रम के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसको तो क्राउड बोला जाता है। और जो उग्र लोग जो विरोध में, किसी के विरोध में इकट्ठे होते हैं, उन्हें मॉब बोला जाता है। मॉब का मतलब भी भीड़ ही होता है। लिखवाई देता हूं, उग्र भीड़। ठीक है, दो शब्द क्लियर होने चाहिए आपको। वेन आई पास्ड द टाउन हॉल देर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, वहां से गुजरा, तो जो बुलेटिन बोर्ड था, जो सार्वजनिक सूचना पट था, उस पे, उसके सामने, उसके जस्ट सामने, फ्रंट का मतलब क्या होता है, सामने, उसके जस्ट सामने लोगों की भीड़ जमा थी। फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? ये एक पूरा सेंटेंस था, तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि मेरा तरीका यही रहता है कि जहाँ तक फुल स्टॉप नहीं आता है वहाँ तक पढ़ा जाए और फिर टुकड़ों में तोड़ तोड़ के समझा जाए। ठीक है, फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 साल से, ऑल आर बैड न्यूज, हमारी जितनी भी बुरी सूचनाएं थी, जितनी भी बुरी न्यूज़ थी, जितनी भी बुरे जो भी हो रहे थे देश के साथ में, जो भी घटनाएं हो रही थी, सब कुछ यहीं से आ रही थी। कम फ्रॉम देयर, यहीं से आ रही थी। ठीक है, बैड का मतलब क्या हो गया, जो भी बुरी न्यूज़ थी, जो भी बुरी सूचनाएं थी, वो यहाँ से आ रही थी। कहाँ से आ रही थी, जो टाउन हॉल के पास में बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, सार्वजनिक सूचना पट लगा हुआ था, वहां से सारी जो भी खराब घटनाएं थी, उनकी सूचनाएं वहां से आया करती थी। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, पहले एक लाइन रह गई। द लॉस्ट बैटल्स, बैटल्स का मतलब होता है युद्ध। युद्ध, ठीक है। तो फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी सूचनाएं थी वो यहाँ से, इस बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, जो युद्ध हार रहे थे हम, जो युद्ध हार चुके थे, उनकी सूचनाएं। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, सेना में भर्ती करना, ये वन वर्ड भी है। हिंदी में थोड़ी गलती हो सकती है, हिंदी में देख के चलना है आपको। ठीक है, द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट नहीं पढ़ते इसको, ड्राफ्ट पढ़ते हैं। द ड्राफ्ट, जो भी सेना में भर्ती करने थे, जो भी सैनिक की आवश्यक, जिन सैनिकों की आवश्यकता पड़ती थी, वो सूचना भी यहीं से आया करती थी। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो भी हाई रैंक के ऑफिसर होते थे, जो भी उच्च अधिकारी होते थे, उनका जो भी आदेश आता था, वो भी उस बुलेटिन बोर्ड से ही पता चलता था कि आज इस ऑफिसर का आदेश आया है, आज इस सेना में, आज इस टुकड़ी में इतने सैनिकों की जरूरत है। सब जितनी भी सूचनाएं होती थी वो उसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, मैं खुद ही चल रहा था क्योंकि जल्दबाजी में था, स्कूल जाने की जल्दी में था, तो वह खुद ही अपने आप से सोच रहा था, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, स्टॉपिंग, विदाउट स्टॉपिंग का मतलब बिना रुके चल रहा था। भीड़ बुलेटिन बोर्ड के सामने इकट्ठी थी, लेकिन वो सोच रहा था कि क्या हो गया है, मतलब जितनी भी बुरी सूचनाएं थी वो 2 साल से यहीं से आ रही है, अब कौन सी नई सूचना आ गई। वाट कैन बी द मैटर नाउ, अब मामला क्या हो सकता है, प्रश्नवाचक है। वाट कैन बी, हो सकता है, ठीक है। वाट कैन बी द मैटर नाउ, अब मामला क्या हो गया है, क्या मामला हो सकता है। तो वो चल रहा था फ्रेंच अपना, बुलेटिन बोर्ड से गुजरा,
तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ इकट्ठी है और वहाँ से पिछले 2 साल से सारी बैड न्यूज़ वहाँ से आ रही थी, पूरी की पूरी बैड न्यूज़। जैसे सेना में भर्ती की हो गई, युद्ध हारने की हो गई, कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर हो गए। तो मैं बिना रुके एक समय के लिए सोचा कि अब क्या मामला हो सकता है, मैटर का मतलब मामला, कि अब क्या मामला हो सकता है। देन उसके बाद एज आई hurried बाई एज पास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ watcher who was there with his apprentice reading the bulletin board। उसके बाद में क्या हुआ, देन एज आई hurried बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, उसके बाद में मैं इतना तेज हो गया जितना मैं तेज हो सकता था। पॉजिटिव डिग्री एज फास्ट एज, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है कि मैं उसके बाद में इतना तेज हो गया जितना मैं तेज हो सकता था। द ब्लैक स्मिथ जो लोहार था, वाछर किसके साथ, अपनी वाछर के साथ था, वो वाज देयर जो वहां पे थे दोनों के दोनों। हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है नौसिखिया। प्रशिक्षु, इसी तरीके से लिखते हैं शायद, प्रशिक्षु। नौसिखिया जो अभी अभी सीख रहा है। नौसिखिया, ठीक है। तो जो ब्लैक स्मिथ उसका वाचर और विथ हिज अप्रेंटिस अपने प्रशिक्षु के साथ में वहां पे था, रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड। वो क्या कर रहे थे, उस बुलेटिन बोर्ड पे जो सूचना थी उसको पढ़ रहे थे, ठीक है। मैं तो जितना पास्ट हो सकता है उतना पास्ट चल रहा था। अभी तो देखो अपने को पता भी नहीं चला है, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन ही चल रहा है चैप्टर का, और पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद में एक भी ऐसी कोई मीनिंग, ऐसी कोई वोकेबलरी नहीं होनी चाहिए जो आपको नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है वो मैं करवाता साथ के साथ लिखवाता हुआ चल रहा हूँ आपको। और अगर इसके अलावा भी कोई समस्या रहती है, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वोकेबलरी में आपको समस्या रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को दोबारा ध्यान से पढ़ लेते हैं हम। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं उस टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड सार्वजनिक सूचना पट्ट से गुजरा तो उसके सामने एक भीड़ इकट्ठी थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी सूचनाएं थी यहाँ से आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध हार जाने की, द ड्राफ्ट सेना में भर्ती की, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, बड़े अधिकारियों के ऑर्डर की सूचना भी यहाँ से आती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब मामला क्या हो सकता है। देन एज आई hurried बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और उसके बाद में मैं इतना तेज हो गया जितना तेज में चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वाचर वो वाज देयर, ब्लैक स्मिथ वाचर जो वहां पे थे, विथ हिज अप्रेंटिस अपने प्रशिक्षु के साथ में, रीडिंग द बुलेटिन जो क्या कर रहे थे, उस बुलेटिन बोर्ड पे सार्वजनिक सूचना को पढ़ रहे थे। इससे आगे देखो, इससे आगे देखो, कॉल्ड आफ्टर मी, फिर से इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, और वो तो 12th क्लास के सिलेबस में भी है। कॉल आफ्टर फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी को पुकारना। ब्रैकेट में पी बना रहा हूं, आपको समझ लेना है कि फ्रेजल वर्ब है। किसी को नाम से पुकारना, ठीक है, और जोर से पुकारना, इसी को कॉल आफ्टर कहते हैं। ये फ्रेजल वर्ब है, मैं बताता हुआ चल रहा हूँ।
फ्रेजल वर्ब आती है 12th क्लास में, अलग से एक चैप्टर दे रखा है फ्रेजल वर्ब के नाम से। ठीक है, फ्रेजल वर्ब होती क्या है, वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन जुड़ जाता है और अपना ही मीनिंग निकालने लग जाती है, वो वर्ब अपना अलग मीनिंग निकालने लग जाती है, उसी को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो कॉल आफ्टर मी, जो ब्लेक स्मिथ था उसने मेरे को मेरे नाम से पुकारा। डोंट गो सो पास्ट बब, बब फ्रेंच में एक लड़के को, जो छोटा लड़का होता है, ठीक है, उसको कहते हैं। तो डोंट गो सो फास्ट बब, इतना तेज मत चलो लड़के। यू शाल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी का मतलब होता है पर्याप्त। प्लेंटी का मतलब क्या हो गया, पर्याप्त। तो उस ब्लेक स्मिथ ने अपने फ्रेंड का नाम लेके पुकारा कि लड़के इतना फास्ट मत चलो, यू शाल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अब तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए पर्याप्त समय है। क्या पता उस बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, वो तो आगे पता चलेगा कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, लेकिन अभी तो ब्लैक स्मिथ अपने लड़के को, अपने फ्रेंड को ऐसे ही पुकार रहा है कि लड़के इतना फास्ट मत चल, तुम्हारे पास अब पर्याप्त समय है स्कूल जाने के लिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। किसी के साथ मजाक करना, मैक फन का मतलब होता है किसी के साथ मजाक करना। मैक फन का मतलब क्या होता है, किसी के साथ मजाक करना। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरे साथ में क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, आउट ऑफ ब्रीथ। हाँफता हुआ, हाँफता हुआ। और इसके लिए एक और वर्ड यूज में लिया जाता है, पैंटिंग, PANTING, पैंटिंग। ठीक है, उसका मतलब भी हाँफना ही होता है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरे साथ मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड, और मैं पहुंच गया, एम हेमल्स लिटिल गार्डन, एम हेमल के छोटे बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफता हुआ। मतलब जल्दी जल्दी जा रहा था, जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी, उतना तेज चल रहा था। तो हाँफता हुआ कहाँ पे पहुंच गया, हाँफता हुआ ये एम हेमल के गार्डन तक पहुंच गया। और एमएमएल कौन थे, इनके टीचर थे, और इन्होंने ही पार्टिसिपल्स के क्वेश्चंस दिए थे कि आपको ये क्वेश्चंस तैयार करके लाने हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, अक्सर, यूजुअली का मतलब होता है सामान्य तौर पर। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, बिगेन का मतलब होता है शुरू होना, चलना। स्टार्ट होना, ठीक है, या चलना। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल चलती रहती थी। अक्सर क्या होता था, सामान्य तौर पे क्या होता था कि जब स्कूल चलती थी, देयर वाज ए ग्रेट बसल, देयर वाज ए ग्रेट बसल। ग्रेट बसल का मतलब क्या होता है, शोर शराबा। शोर शराबा। तो अक्सर जब स्कूल चलती रहती थी तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, ग्रेट बसल होती थी। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको कहाँ पे सुना जा सकता था, गलियों के बाहर भी सुना जा सकता था। इतनी जोरों शोरों से शोर शराबा होता रहता था कि गलियों के बाहर भी उस शोर शराबे को सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क होती है,
डेस्कों के खुलना बंद होना, इनको गलियों के बाहर तक सुना जा सकता था। यूजुअली अक्सर ऐसा होता था कि जब स्कूल चलती थी तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था और उसको गलियों के बाहर भी सुना जा सकता था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। यूनिसन का मतलब क्या होता है? एकजुटता, समूह में। यूनिसन का मतलब क्या होता है? समूह में। समूह में। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, जो भी पाठ होते थे उन पाठ का रिपीटेशन दोहराव होता रहता था और वो भी ग्रुप में करते थे। जैसे छोटी क्लासों के बच्चे नहीं होते क्या, छोटी क्लासेज में जो भी बच्चे होते हैं उनको 3-4 बच्चों को एक साथ खड़ा कर दिया जाता है और यूनिसन, एक यूनियन बना के उसका, इसी शब्द से बना है यूनियन, इसी शब्द से बना है यूनिवर्स। मैं बताऊंगा आपको जब वोकेबलरी करवाऊंगा। अगर कोई 12th क्लास का विद्यार्थी मेरे से ग्रामर पढ़ना चाहता है तो मैं अलग से ग्रामर का बैच चला रहा हूँ, और वोकेबलरी अपनी मजबूत करना चाहता है तो अलग से वोकेबलरी का बैच चला रहा हूँ। उसमें ईडियम फ्रेज करवा रहा हूँ, उसके बाद में उसमें वन वर्ड करवाऊंगा, फिर एंटोनिम सिनोनिम करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स करवाऊंगा, वो वहाँ से पढ़ सकता है। तो यूनिसन, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, जो पाठ होते थे उनका दोहराव संगठन में किया जाता था। तो अपने भी स्कूलों में क्या होता है, 4-5 बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है, छोटी क्लासों में ऐसा ही होता है। और ये भी कोई छोटा बच्चा, ये कोई बड़ा बच्चा नहीं था। तो वो बच्चे क्या करते हैं, दोहराव करते हैं। जैसे गिनती बोलनी है, टेबल याद करनी है, टेबल बच्चों को याद करवानी है, ठीक है, अल्फ़ाबेट याद करवाने हैं, तो वो बच्चे क्या करते थे, ग्रुप बना के ग्रुप में दोहराव करते थे। और इसकी स्कूल में भी, अपने फ्रेंच की स्कूल में भी अक्सर ऐसा ही रहता था। लेकिन आज अलग था सब कुछ, ठीक है, आज सब कुछ अलग था, हमेशा की तरह नहीं था। वेरी लाउड, और उनको कैसे दोहराया जाता था, बहुत उच्च आवाज में, उच्च स्वर में। विथ आवर हैंड्स और ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम हमारे हाथों को किस पे रख लेते थे, अपने कानों पे रख लेते थे। कि उनके जो गुरुजी होते थे, जो सर होते थे, जो मास्टर होते थे, वो मास्टर कहते थे कि बेटा अपने कानों को, सॉरी, अपने हाथों को कानों पे रखो, इससे आपको बेटर समझ में आएगा। तो सही से समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते थे, विथ और हैंड्स ओवर और ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छे से समझने के लिए हाथों को कानों पे रख लेते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। रैपिंग का मतलब क्या होता है? रैपिंग, इसका मतलब होता है रगड़ना। रैपिंग का मतलब क्या होता है? रगड़ना। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और जो मास्टर का जो ग्रेट रूलर था, रूलर का मतलब ये नहीं है कि कोई शासक है, रूलर का मतलब उसका डंडे से बताया गया है यहाँ पे कि उसका डंडा, रूलर, रूल करने वाला। और डंडे के आगे तो कुछ भी नहीं है, वो तो ज्ञानदास होता है। जिसको ज्ञान की कमी होती है तो वो ही ज्ञान दिलाने का काम करता है। तो अपने फ्रेंच को भी अपने टीचर के उसी डंडे का डर लग रहा था, ठीक है। तो अक्सर स्कूल में क्या होता था कि जो लेसन्स थे वो दोहराव करते रहते थे, हम बहुत ज़्यादा आवाज़ में, एक संगठन में, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और अपने हाथों को अपने कानों पे रखते थे ताकि अच्छे से समझ में आए। एंड टीचर्स रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर का रूलर था, जो डंडा था, वो रैप करता रहता था, टेबल के ऊपर रगड़ता रहता था। अगर कोई थोड़ी सी गलती करने की कोशिश करता तो सीधा उसके सिर पे जाके रुकता वो, ठीक है। चलो, मैं तो ऐसा टीचर नहीं हूँ, आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। 2 स्लाइड्स आज कंप्लीट कर लिए हमने, और इसकी मीनिंग्स कंप्लीट कर लिए। मीनिंग्स के लिए आपको क्या करना है, अलग से नोटबुक बनाना है, उसके ऊपर लिख देना है कि कंपलसरी सब्जेक्ट की मीनिंग्स या वोकेबलरी। और बेटा ये चैप्टर्स ख़त्म होते होते ये मानो कि आपके पास कम से कम 4 से 5 हज़ार मीनिंग्स का कलेक्शन हो जाएगा, और आप बेसिक अंग्रेजी तो समझने लग जाओगे, ठीक है। और जो भी टेंस वगैरह, जो भी एक्टिव पेशिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो भी ईडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, जो भी अपने चैप्टर में पढ़ते समय आते हैं तो मैं बताता हुआ चलूंगा। जैसे कल 2 फ्रेजल वर्ब आई थी हमारे सामने, एक तो गो अवे आई थी,
और एक कौन सी थी, शायद पुटॉप थी, पुटॉप तो नहीं थी। और आज एक फ्रेजल वर्ब आई है कॉल आफ्टर। कॉल आफ्टर का मतलब क्या होता है, किसी के नाम से किसी को पुकारना, और वो भी ऊंचा आवाज में जोर से पुकारना। अपन पुकारते हैं ना किसी को, हो किसी का भी नाम हो, किसी के भी नाम को उसके नाम से जोर से पुकारा जाता है, तो उसको कॉल आफ्टर कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।